watching Kashif Times. आखिरकार आप आज ने नामांकन भर दिया है, चुनाव का प्रचार और किस तरीके से इसका आगाज होगा? क्या मेरा अभी आज हम लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो मित्र पक्ष हैं, महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल के नेता कार्यकर्ता सभी आज यहाँ पर आए मेरे साथ, और आज हम लोगों ने यहाँ पर नामांकन भरा है। स्टार्ट तो हमने जिस दिन से डिक्लेयर हुआ था उसी दिन से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, लोगों की समस्याएं समझना, और चारकों विधानसभा की जो स्थिति है उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही दयनीय परिस्थिति में है। केवल और केवल बिल्डरों का काम हो रहा है, आम जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दलालगिरी जो है पब्लिक भी समझ गई है, अब दलालगिरी बंद होगी। और मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक के नाते मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शिक्षक की आवश्यकता है, और आप सभी लोगों के बीच का हूँ मैं। यहाँ पर मुझे जो प्रतिसाद मिल रहा है, जो लोगों से मिलने के बाद में जो एक आत्मीयता जो आ रही है, उससे मैं सही में बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ यहाँ की जनता का। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता मेरा साथ देगी और आपको आपके बीच में 23 नवंबर को विधायक बनकर मैं आऊँगा। साथी है, रुको जरा। अगर काम की लिस्ट निकाली जाए तो बहुत सारे काम करने इस विधानसभा में जिसकी आवश्यकता है। मैं यहाँ पर निश्चित तौर पर एक चीज आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में कैंसर हॉस्पिटल कहीं पे भी नहीं है, टीबी हॉस्पिटल कहीं नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस कहीं पे नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अडानी और अंबानी के कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों को, वो सड़क पानी में होता है कि पानी सड़क में होता है, समझ में नहीं आता है। मूलभूत सुविधाएं लोगों को प्रदान करना, और यहाँ पर जो पिछले 15 वर्ष से चल रहा है एक 60 गांठ वाला जिसको आप बिजनेस कर सकते हैं, उसको मुझे यहाँ पर महाविकास आघाड़ी ने तोड़ने के लिए भेजा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं पूर्णतः उसमें निपुण हूँ कि मैं इस जो गठबंधन है इन लोगों का। आपकी विधानसभा जहाँ से चालू होती है गाँव से, वहाँ पर सिर्फ 8 क्लास तक स्कूल है, तो आप शिक्षा की स्तर देख सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं अगर आप चुन के आए? बेसिक में अभी आपसे वही डिस्कस कर रहा था कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की आवश्यकता है। उसके साथ साथ में बेसिक एजुकेशन के साथ साथ में टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर नर्सिंग कॉलेजेस नहीं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं, केवल एक ITI कॉलेज आपको मिलेगा। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होगी, जो प्रथम प्राथमिकता में आएगी, शिक्षक होने के नाते मैं सबसे पहले लोगों को यहाँ पर टेक्निकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कैंसर हॉस्पिटल्स, टीबी हॉस्पिटल्स, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, उस पर मैं सबसे पहले काम करूँगा। और चारकों विधानसभा अगले 5 साल के बाद में आपको यहाँ पर एक अलग ही चारकों विधानसभा आपको नजर आएगी, जिसमें कि सभी मूलभूत सुविधाएं आपको यहाँ पर। उम्मीदवार है, उन्हें किस तरीके से आप लोग जिताने का प्रयत्न कर रहे हैं? देखो, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है यशवंत सिंह, और पहली बात यहाँ की जनता को बदलाव चाहिए, क्योंकि एक ही चेहरा कितना सालों से आ रहा है और कुछ यहाँ अपना विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ जरूर बदलाव होएगा और विकास महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट चुन के आएगा।
लेकिन अभी तक के जो आमदार यहाँ से पिछले टाइम में 3 टाइम से जीतते हुए आ रहा था, लेकिन इस बार में भी हमने देखा है कि उन्होंने कहीं पर भी कोई भी उन्नति, प्रगति, तरक्की नहीं की है। इस पे क्या कुछ कहोगे आप? जरूर, मैंने कहा आपको कि जनता ही चाहती है बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्नति करती तो जनता वापस एक बार उसको वापस मौका देते। लेकिन अगर उन्नति नहीं हो गई, किसी का विकास ही नहीं हो गया, इसलिए जनता उनको घर में बिठाएगी। लेकिन बीजेपी की जो सरकार थी, जबकि पिछले से पिछली मर्तबा तक के जो जनता ने जन बहुमत नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने सरकार बनाई थी। क्या कुछ लगता है इस समय आपको? ऐसा नौबत नहीं आएगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी कम से कम 175 से 180 तक सीट यहाँ महाराष्ट्र में जीत रही है, इसलिए यहाँ का सीएम महाविकास आघाड़ी का ही होएगा। और सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चारकोप विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा जमा है अब तक के, तो उन जमावड़े के अंदर अभी नामकरण यहाँ पे नॉमिनेशन करने के लिए जो यहाँ के कैंडिडेट है वो गए हुए, और अब इस समय आने वाले समय के अंदर किस किस तरीके से आप लोग इनका सहयोग देंगे, कार्यकर्ता किस तरीके से चलेंगे, और खासतौर से शिवसेना पार्टी के जो लोग हैं, वर्कर से आप लोग किस किस प्रकार की तरीके से किस किस तरीके से चलेंगे आप उनके साथ? देखो, यहाँ का कैंडिडेट गायब भी कुछ नहीं है। उनको अभी यानी कि 2 दिन पहले उनका नाम डिक्लेयर हो गया है, इसलिए उनको जो अपना डॉक्यूमेंट बनाना रहता है वो बनाने में थोड़ा देर लग रहा है, इसलिए वो थोड़ा यहाँ आ रहे हैं। अभी चंद मिनट में यहाँ वो पहुँच जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे का जो गठ है, वो पूरी जान देकर यहाँ काम करेगा, और जो महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट है उनको चुन के लाने के लिए मेहनत करेगा। लेकिन लाठी अजीत दादा जी जिस तरीके से ये विधानसभा काफी टाइम से बीजेपी के पास थी, इस बार आप लोग भी साथ में हैं, तो क्या लगता है इस बार विधानसभा कांग्रेस के पास जा सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने देखा हो गया होगा कि लोकसभा में पहले बीजेपी उद्धव साहब के साथ थी, तभी 41 सीट उनके थे, और अब उनके साथ नहीं, तो उनका 17 यानी 41 से 17 पे आया गया। तो अभी जो महाराष्ट्र में जो ये चुनाव है विधानसभा का, उसका मैंने अभी कहा कि 175 से 180 तक कैंडिडेट जरूर चुन के आएंगे। लेकिन लाडकी बहन योजना जो सरकारों ने निकाली थी, जो चंद चुनिंदा लोगों को कुछ पैसे दिए गए और बाकी लोगों को नहीं दिया गया है, उसमें क्या कुछ कहूँगे आप? देखो, लाडली बहन तो सबकी रहती है, हम तो चाहते वो सब देना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने देने के बाद जो महंगाई बढ़ाई है, जो एक हाथ से दिया वो हाथ से लिया। अभी आप तेल देखते हो, उसमें कितना महंगाई बढ़ी है, और अनाज कितना महंगा हो रहा है। तो भाजी देखो, तरकारी देखो, कितना महंगाई हो गया है। तो आपने 1500 रुपया दे के उसमें से 2000 रुपये निकलने का ये साजिश रची है, इसलिए ये बिल्कुल लाडली बहन योजना उनके काम नहीं आएगी। दादा, ये सीट को कितने वोटों से आप लोग जीत रहे हैं? देखो, यहाँ सीट का तो होएगा, बहुत अच्छे से फाइट होएगी, कम से कम 50 से 10,000 तक हम लोग चुन के आएंगे। विधानसभा में क्या क्या मुद्दे, क्या क्या समस्या, और आपका क्या मैनिफेस्टो है? हमारी तो पहली बात है कि यहाँ जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले, यानी कि कोई यहाँ तो एजुकेटेड लोगों के लिए भी नौकरी मिलना मुश्किल हो गई है या, इसलिए हमारा पहला यहाँ का जो मसला होएगा वो सबको नौकरी दे, वही होएगा।